जय गुरुदेव। प्रणाम सभी को। निरोग जीवन के महत्वपूर्ण सूत्र अध्याय 10। लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा था नशेबाजी जैसे दुर्व्यसन को कड़ाई से रोकें। आइए इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं। प्रत्यक्ष पिशाचनी नशेबाजी। आश्चर्य इस बात का है कि बहुत से लोग इस दुर्भाग्य को जानबूझकर ओढ़ते हैं। इतना ही नहीं, उसके लिए पैसा भी खर्चते हैं। इस दुर्भाग्यपूर्ण कदम का नाम है नशेबाजी। नशेबाजी एक बुरे किस्म का व्यसन है जो आता तो बुलाने पर ही है, किंतु जब उससे मैत्री जुड़ जाती है तो फिर छुड़ाए नहीं छूटती। यहाँ तक कि दिन दिन अपना स्वास्थ्य, धन और समझ तीनों का ही निरंतर अपहरण करती रहती है। काटने वाले शत्रुओं से आमतौर से लोग पीछा छुड़ाने का प्रयत्न करते हैं। सिर में जुएं, चारपाई में खटमल, नादी में मक्खी मच्छर, घर में सांप बिच्छू जब डेरा डाल लेते हैं तो मनुष्य चौकन्ना हो जाता है और उनसे पीछा छुड़ाने के लिए हर संभव उपाय करता है। किंतु नशेबाजी का दुर्व्यसन ऐसा है जो मित्र की तरह बुलाया जाता है, किंतु बदले में वह जैसा करता है वैसा बुरे से बुरा शत्रु ही इस प्रकार का छल करते नहीं देखा जाता है। नशे में कभी बहुप्रचलित तंबाकू थी, पर अब उसका स्थान चाय कॉफी ने ले लिया है। इन्हें लोग चाव पूर्वक पीते और सत्कार पूर्वक पिलाते हैं। यह तो हुई आओ भगत की बात। बाद में इनका अड्डा ऐसा जम जाता है कि उनके बिना प्रातःकाल का शौच तक नहीं होता। पेट इतना दुर्बल हो जाता है कि इन नित्य क्रियाओं को भी चाबुक खाए बिना करने को तैयार नहीं होता। पाचन तंत्र शिथिल होता जाता है, खुश्की बढ़ती जाती है और आदत इस कदर हावी हो जाती है कि उनका हंटर खाए बिना शरीर और मस्तिष्क अपने दैनिक कृत्य निपटाने में भी समर्थ नहीं होता। यह सिपाही प्यादे हैं जो भी व्यक्ति को कैंसर जैसे रोगों के शिकंजे में कस देते हैं। खांसी, दमा, अनिद्रा, रक्तचाप इनकी अधिकता में होने लगती है। जीवनी शक्ति इस कदर चुक जाती है कि दवा दारू भी काम नहीं करती। अभ्यस्त स्वेच्छा पूर्वक अकाल मृत्यु के मुंह में घुसता जाता है। इनसे ऊंचे दर्जे के अफसर हैं अफीम, गांजा, चरस आदि। उनका पद और रौब दाब इतना बड़ा है कि जिन्हें यह पकड़ लेते हैं उसमें इतनी हिम्मत भी नहीं रहती है कि हुक्म या परवाना पाए बिना दैनिक क्रिया कृत्य भी निपटा सके। पान भी ऐसा ही व्यसन है जिसे जब तक बकरी की तरह मुंह में घास पात की तरह भरे न रहा जाए तब तक यह सूझ नहीं पड़ता कि कहाँ जाना है और क्या करना चाहिए। बड़े अफसरों का वेतन भी अधिक होता है और उनका रौब दौब भी बढ़ा चढ़ा रहता है। अफीमची का शरीर उसके काबू में नहीं रहता, वह सनकता और पिनकता रहता है। चरस गांजा एक प्रकार का उन्माद है जो मनुष्य को उन्मादियों की स्थिति में पहुंचा देता है। यह सब पुराने प्रचलित नशे हैं। गरीब लोग ताड़ी उतार लेते हैं और जौ, चावल, महुआ, गुड़ आदि को सड़ाकर शराब बना लेते हैं। शराबी के क्रियाकलाप देखते ही बनते हैं। आदमी की शक्ल सूरत तो रहती है पर लगता है कोई भूत पलीत इसे जकड़े हुए है। अनीति नीति का कुछ भी ज्ञान नहीं रहता। नीति अनीति का कुछ भी ज्ञान नहीं रहता। जो चाहे कहना और जो चाहे करने लगता है। यह अपना और दूसरों का न जाने क्या हित कब किस रूप में कर बैठे, इसका कोई ठिकाना नहीं। नाली में मुंह रगड़ने से लेकर हत्या या आत्महत्या कर बैठना शराबी के बाएं हाथ का खेल है। हाथ, पैर और मस्तिष्क की स्थिति ऐसी हो जाती है कि नशा न मिलने पर उसे अपंग और मिलने पर उन्मादी कहा जा सकता है। जीवनी शक्ति धीरे धीरे घटती जाती है और स्थिति ऐसी हो जाती है कि कभी भी शरीर में कोई रोग उठ खड़ा हो तो उसे हटाने में दवा दारू का कोई असर ना पड़े। अब हीरोइन और स्मैक स्तर के सबसे महंगी और तेज नशीली दवाएं भी चलने लगी हैं। उनका सेवन कृत्य इतना सरल है कि साथी को भी पता नहीं चलता कि यह क्या कर रहा है, किंतु आवेश चढ़ने की स्थिति में ऐसी हो जाती है मानो इस लोक के क्रियाकृत्य, रीति रिवाज और शिष्टाचार सभी भुला दिए गए और किसी स्वप्न लोक में यक्ष गंधर्वों के लोक में निवास किया जा रहा है। नशे शरीर को गलाते और मस्तिष्क को घुलाते हैं, साथ ही उस विवेक का भी समापन कर देते हैं जिनके सहारे जीवन का तारतम्य जुड़ता और निभता है। यह सभी नशे क्रमशः एक से एक महंगे हैं। आदत पड़ जाने पर वे इस प्रकार जकड़ लेते हैं
कि उनके बंदोबस्त का प्रबंधन किसी भी कीमत पर किया जाना होता है। जीवन क्रम डगमगा जाने और स्थिति अर्ध विक्षिप्तों जैसी हो जाने के कारण सही तरीके से आजीविका कठिन हो जाती है और परिवार का निर्वाह क्रम कठिनाई से पूरा हो पाता है। ऐसी दिशा में इन महंगे नशों को खरीदने के लिए जो पैसा चाहिए वह कहाँ से आए? इसके लिए बुरे से बुरे कृत्य करने की नौबत आ जाती है, चाहे उनके कारण कितनी ही बदनामी या बेइज्जती क्यों न होती रहे। ऐसे व्यक्ति अपने आप के लिए समस्या बन जाते हैं। न शरीर काम देता है, न मस्तिष्क, न मान मिलता है, न उधार। जीवन शक्ति चुकते जाने के कारण शरीर सूखकर कांटा हो जाता है। छोटे बड़े अनेकों रोग साथ लग लेते हैं। उनका इलाज करने लायक न समझ रहती है और न पैसा। नशों की यह प्रवृत्ति है कि अपनी मात्रा दिन दिन बढ़ाना चाहते हैं। आरंभ में थोड़ी मात्रा में भी काम चल जाता है, पर ज्यों-ज्यों आदत पुरानी होती जाती है, लत पकती जाती है, त्यों तो एक ही हविष बढ़ाती जाती है कि अभ्यस्त नशे की बढ़ी हुई मात्रा कहाँ से हाथ लगे और इसके लिए अधिक पैसे की व्यवस्था कहाँ से हो। कर्ज मिलना या किसी को ठग लेना अपरिचितों तक ही सीमित रहता है, पर जब सभी आदतों से परिचित हो जाते हैं तो कहीं भी दाल नहीं गलती। ऐसे लोग बेमौत मरते हैं, स्वयं तो चले जाते हैं पर आश्रितों को अनाथ स्थिति में बिलखता छोड़ जाते हैं। ऐसे ही यह नशाबाजी, जिसे धरती पर रहने वाली अकाल मृत्यु या पिशाचनी ही कहा जा सकता है, उसके चुंगल में जो जानबूझकर फंसते हैं, उनके दुर्भाग्य को जितना कोसा जाए उतना ही कम है। तो आज के टॉपिक में हमने जाना कि नशेबाजी जो है वो एक शत्रु की तरह है, जो हमें लगती मित्र की तरह है, पर वो हमारे साथ शत्रु से भी बुरा असर हमारे ऊपर करती है। तो इसलिए ऐसे मित्र का जो शत्रु हो तो हमें तुरंत ही परित्याग कर देना चाहिए। आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, प्रणाम सभी को।